डेटिंग ऐप पर दोस्ती करके व मिलने के बहाने से बुलाकर शराब में नशीला पदार्थ डालकर लूटपाट करने की वारदात को अंजाम देने वाली एक युवती को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 अक्टूबर को थाना डीएलएफ सेक्टर 29 गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और बताया कि 1 अक्टूबर को डेटिंग ऐप के माध्यम से उसको एक साची और पायल नाम की लड़की मिली। उसी दिन उस लड़की ने उसको फोन किया और डॉकयार्ड सेक्टर 47 गुरुग्राम के पास मिलने के लिए बुलाया और वहां से शराब लेकर दोनों उसके घर चले गए, जहां पर उस लड़की ने उसको बर्फ लाने के लिए किचन में भेज दिया और पीछे से उसकी शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वह बेहोश हो गया और आरोपित लड़की उसके घर से गोल्ड चेन, मोबाइल फोन व 10,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली और इसके साथ ही HDFC बैंक डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 1,22,000 रुपए व सिटी बैंक कार्ड से 56,000 रुपए निकाल लिए। नशीले पदार्थ का असर इतना ज्यादा था कि उसको 3 अक्टूबर को होश आया और कई दिनों तक उस नशीले पदार्थ का असर रहा, जिसकी शिकायत पर 10 अक्टूबर को थाना डीएलएफ सेक्टर 29 गुरुग्राम में कई धाराओं में अभियोग अंकित किया गया। अभियोग में आरोपित महिला को गिरफ्तार करने के लिए डॉक्टर कविता, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व गुरुग्राम के निर्देशानुसार पुलिस थाना सेक्टर 29 गुरुग्राम सेल पूर्व अपराध शाखाओं की एक संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई। एएसआई संदीप थाना सेक्टर 29 ने एएसआई ललित कुमार इंचार्ज साइबर सेल पूर्व गुरुग्राम की सहायता से महिला के बारे में जानकारियां एकत्रित की, जिसके बाद 12 अक्टूबर को महिला को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की पहचान सुरभि उर्फ साक्षी के रूप में हुई है। बाकी गुरुग्राम पुलिस ने और क्या जानकारी दी इस घटना के विषय में आप खुद सुनिए। ये जो है गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लगातार बहुत सारे लोगों के साथ जो है डेटिंग ऐप की सहायता से फ्रॉड कर रहा था। इसमें इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो 10 जो है अक्टूबर को हमें एक शिकायत मिली सेक्टर 29 थाने में कि कोई जो भी कंप्लेनेंट था उसने बताया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी लड़की से मिला था और जिसने अपना नाम जो है साक्षी आलियास पायल बताया था और जैसे ही उनकी बातचीत डेटिंग ऐप पे हुई उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए प्लान बनाया और साथ में जो है लिकर का भी उन्होंने कंज्यूम करने का प्लान बनाया। तो जब वो दोनों साथ घर में पहुंचे तो वो किसी बहाने से जो है उसने लड़के को अंदर किचन में भेज दिया और इस दौरान उसने उसके जो ड्रिंक थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। और इस दौरान उस लड़की ने जो है उसके सोने की उसने चेन पहनी हुई थी, उसके पास जो फ़ोन था, उसका जो कैश था, प्लस जो है उसका ATM कार्ड था, वो सब वो लेके चली गई। उस आदमी को 2 दिन तक तो होश ही नहीं आया। तीसरे दिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि ये चीज़ उसकी गायब है। उसके बाद जैसे ही ये शिकायत हमें पुलिस स्टेशन में मिली तो हमने जो है एक संयुक्त टीम गठित करी, जिसमें हमारी साइबर हेल्प और साइबर टीम और क्राइम यूनिट्स की हेल्प लेते हुए हमने इस लड़की को जो है 12 तारीख को गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग जो इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन उसने इस तरह की और भी बहुत सारी वारदातों का जिक्र किया है, जिसमें से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 10 इसी तरह की वारदात की डेटिंग ऐप के माध्यम से वो मिली, फिर उनको फिजिकली मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने इसी तरह से नशीला पदार्थ खिला के जो है उनके साथ जो भी उनका सामान था वो लूट पार करके चली गई। तो इस पर्टिकुलर केस में इस तरह की वारदातों में जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उस लेडी से 2 और साथियों का उसने नाम लिया, सुशील और विशाल और सुशील नाम से, जिन्होंने जो है इन सारी वारदातों में उसका कहीं ना कहीं साथ दिया था। तो उनको जो है गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जा चुका है और ड्यूरिंग रिमांड जो है हमने इसको अरेस्ट करके 12 तारीख को रिमांड लिया। रिमांड के दौरान हमने इस लड़की के घर पे जाके और इससे बहुत सारी जो है लैपटॉप, ATM कार्ड्स, कैश और सोने की चेन, इस तरह की बहुत सारी जो है बरामदगी की है। इसके रिगार्डिंग एक ऐसी ही वारदात जो है इसने सेक्टर 50 के थाने में की थी, जिसके लिए जो है सेक्टर 50 के थाने में भी एक ऐसी ही FIR रजिस्टर हो गई है। इसी तरह से एक वारदात जो है इसने दिल्ली वाले एरिया में की थी, उसके रिगार्डिंग एक जो FIR का रजिस्ट्रेशन है वो लक्ष्मी नगर थाना दिल्ली में भी हो गया है। अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी चल रही है और अगर इन बिटवीन अगर और भी कोई ऐसे कंप्लेनेंट सामने आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होगी